हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। देखिए, आज मैं आपके सामने इसलिए रूबरू हुआ हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊंगा सीजीपीएससी के एग्ज़ाम बहुत बहुत ही पास है। ठीक है, एडमिट कार्ड आ चुका है, जैसा आपको स्क्रीन में शो रहा है मेरा एडमिट कार्ड है। और 12 तारीख को एग्ज़ाम है, फिक्स हो गया है। एग्ज़ाम 12 तारीख को होगा तो रिजल्ट आएगा क्या, तो मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में आज ही का एक न्यूज़ है जिसमें बताया गया कि सीजीपीएससी ने जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में 189 पदों के लिए, इसमें रिजल्ट घोषित नहीं किया क्योंकि आरक्षण ही क्लियर नहीं है ना। वैसे तो छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे न्यायपालिका है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कुटुंब न्यायालय रहे या हाईकोर्ट, भर्ती आया कितना प्रतिशत आरक्षण है? 50%। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग को ये पता है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण तो भैया है ही नहीं, 0% आरक्षण। तो जो भी एग्जाम उन लोग कंडक्ट कराएंगे तो बिना रोस्टर कराएंगे, एग्जाम होगा। लेकिन एग्जाम होने के बाद रिजल्ट नहीं देंगे, उसमें स्पष्ट मेंशन किया होगा, स्क्रीन में शो हो रहा होगा, स्पष्ट मेंशन है कि रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो आपके पास बहुत समय रहेगा मेंस पढ़ने के लिए। तो क्या करना चाहिए अब भैया? मेंस का एग्जाम लेट में होगा कि प्रीलिम्स अभी होगा कि नहीं? फिर मन में संशय तो बता दो, अपने मन के संशय को हटा दो। प्रीलिम्स 100% होगा, रिजल्ट रुक सकता है ना, इसमें मैं बिल्कुल इसमें अश्योर हूँ कि रिजल्ट रुकेगा, क्योंकि आरक्षण जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ेगी। और वही कल मैंने एक चीज़ बताया कि एक वरिष्ठ वकील हाईकोर्ट के, जिन्होंने बोला कि अगर इस प्रकार से बहुचरण परीक्षा है ना तो वहाँ पर रिजल्ट रुकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आरक्षण का रोस्टर क्लियर ही नहीं है ना। तो जितना भी परसेंट आरक्षण रहे, चाहे 50 रहे, 58 रहे, 76 रहे, लेकिन एग्जाम हो, विद्यार्थियों के साथ हमारे साथ ऐसा कोई भेदभाव ना हो भाई, गलत मत हो, रोजगार मिले, लोग आगे बढ़े, नए लोगों को रोजगार सृजित हो, तो ये सब महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तो अलग मुद्दा, इसमें हम नहीं बात करेंगे। मैं इसलिए आपके साथ दूसरा कारण है मेरे आने का कि स्ट्रेटेजी महज 11 दिन में क्या पढ़े। तो भैया मैं मानता हूँ कि आप सब पढ़ लिए होंगे, बस रिवीजन कर रहे हैं। सीजीएसआई का एग्जाम हुआ, कम समय था, कम समय में भाई, इतना कम समय में इतना ब्रॉड सिलेबस तो कवर करना मुश्किल नहीं है। मतलब मुश्किल तो है लेकिन हो सकता है, रिवीजन ही हो सकता है। तो देखो, 2 पेपर होना है, एक प्रीलिम्स में सी सेट का और एक जीएस का। जीएस आपका मुख्य परीक्षा है जिसका आपको मेरिट लिस्ट बनता है, लेकिन सी सेट में मेरिट लिस्ट नहीं बनता। सी सेट में क्या होता है? क्वालिफाई होता है एज आरक्षित वर्ग 23%, लेकिन अगर आप अनरिजर्व्ड है तो आपको 33% लाना है। अभी आरक्षण नहीं है, मतलब मैं मान के चलता हूँ आरक्षण नहीं है, आरक्षण होगा सेम रहेगा। तो 33 नंबर कहाँ से लाएंगे? सी सेट में ना, हिंदी और छत्तीसगढ़ी पढ़ लो, अब थोड़ा बहुत मैथ जान लो, आराम से आपको सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। इससे ज़्यादा मत करना, ओके? ज़्यादा मतलब हैवी मत करना, बाकी जो भी करना आप कर सकते हो। पढ़ लिए तो रीजन करते रहो। उसके बाद अगर आप जीएस में जाते हैं तो जीएस में 50 नंबर का वेटेज है। जीएस में 50 नंबर का वेटेज है, किसका? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का मतलब 50 प्रश्न कहाँ से आएंगे? छत्तीसगढ़ से आएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, वो डायरेक्टली भी हो सकते हैं ना भाई, छत्तीसगढ़ से करेंट अफेयर भी हो सकते हैं, उसके भौगोलिक परिदृश्य भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक दृष्टिकोण देख सकते हैं, मतलब पर्यटन क्षेत्र, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। एक चीज़ तो आप छत्तीसगढ़ को अच्छे से पढ़ें। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए, मतलब संविधान। तो भारत के संविधान में अभी हाल ही में एग्जाम हुआ, ऐसे में तो 4 से 5 क्वेश्चन थे, अच्छे खासे लेवल के थे। तो पीएससी तो अपना लेवल मेंटेन करके रखेगा, तो संविधान में फोकस रहिए। संभालने तो संविधान में क्या पढ़ना पता है? मैं आपको वीडियो दिया था, एक मुख्यमंत्री के बारे में, मुख्य सचिव, जिलाधीश, ये सब का वीडियो है। इसके बाद संसद, विधानसभा, संसद, ये दोनों लाऊंगा, तो आप इनको पढ़ो। साथ में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उनकी कुछ प्रक्रियाएं, ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है, 1 से लेके 51 तक, मतलब डीपीएसपी तक। और कर्तव्य, मतलब मौलिक कर्तव्य तक एक बार एक रिवीजन में पढ़े, ज़्यादा अंदर मत जाए, इन डेप्थ मत पढ़े। संविधान संशोधन पढ़े, भाग 20 को पढ़ लेना, ठीक है। भाग 19 और 17 को पढ़ लेना। तो कम से कम इतना कम से कम आपको तैयारी करना, अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। लाभ की पद 102 अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। और साथ ही महाभियोग के ऊपर भी बात करते हैं, राष्ट्रपति से प्रश्न आएंगे, और राज्यपाल तो बिल्कुल बहुत अच्छे से करके जाना। तो इनको आपको करना है, ठीक। उसके बाद इकोनॉमिक्स में ना एक काम करिएगा, आप इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना, ज़्यादा अंदर नहीं जाना, एक बार देख लेना 1944 में क्या हुआ था, थोड़ा थोड़ा, मतलब पंचवर्षीय योजना होगा, ठीक। रिवीजन एक बार में हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। अब जितना आपको पढ़ना है वो तो कम ही है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन इन बचे दिनों में क्या पढ़ें? एक रिवीजन है ना, इसमें डिटेल में नहीं जाना है, पढ़ चुके होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ को और कॉन्स्टिट्यूशन में करना है, ठीक है। उसके बाद और अगर पढ़ करेंट अफेयर तो, और हिस्ट्री में इंडियन का आधुनिक इतिहास, जिसमें जैसे बॉम्बे एसोसिएशन के गठनकर्ता कौन है, तो ये सारी चीज़ों को पढ़ लेना।
महत्वपूर्ण व्यक्तियों को पढ़ लेना। तो इतना बस अगर तैयारी करके जाते हैं तो महज आपसे 50 से 55 क्वेश्चन का तैयारी कर लिया अगर अच्छे से पढ़े तो। कट ऑफ के लिए कितना चाहिए? इतना ही चाहिए ना, 100 में 100 तो लाना नहीं है, तो 50 प्लस रखना है आपको। तो ये आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। कितना नंबर ला पहले से सोच के मत जाइएगा, क्योंकि नंबर वहाँ पर देखते हैं अभी ऐसे में क्या लग रहा था कि इजी क्वेश्चन आएगा 70 प्लस जाएगा, भाई 60 नहीं जा रहा है लोगों का। और आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि भैया कटअप बहुत ज़्यादा जाने वाला है, कटअप ज़्यादा नहीं जाएगा ऐसे ही था ना, पीएससी तो अलग चीज़ है। कटअप कितना जाएगा? सामान्य वर्ग में 50% के ऊपर सेफ हो, ओबीसी तो 50 से 45 के बीच मान लो, फीमेल और मेल को थोड़ा ऊपर मान लेना, एसटी/एससी थोड़ा 55 नंबर कम करते जाना, कुल मिला के 40 से ऊपर एसटी/एससी, ठीक, और लगभग 50 के आसपास ओबीसी और 50 से थोड़ा ऊपर जनरल क्वालिफाई कर जाएंगे। तो वहाँ पर सब बिल्कुल दिमाग मत रखना, उतना अगर आपका आ रहा है, आसपास भी आ रहा है, आप तैयारी कंटिन्यू रखें। मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका ज्ञान ही ना बढ़ेगा। सिलेबस को लेके चर्चा करेंगे, वैसे सिलेबस पता होगा, लेकिन बाद में आएंगे कब? 12 तारीख के बाद, जब हमारा प्रीलिम्स हो जाता है। एक बार सिलेबस में डाल दूँगा, फिर पढ़ेंगे उसको भी डेडिकेशन के साथ। ओके, समय बहुत है, पीएससी के लिए तो अब कम है, लेकिन अब मेंस के लिए भी कम है, लेकिन जब तक आरक्षण नहीं है तो बहुत है, पढ़ते रहे, लेकिन रोकना नहीं है ना, स्टडी को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। ये सारी चीज़ें उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, और रिवीजन करते रहें। करंट अफेयर को एक बार देखना यार, क्योंकि करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज है, समझ नहीं आता कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। जितना भी पढ़ लो कम ही लगता है। आप भी पढ़ना, मैं भी पढ़ूंगा, जहाँ कुछ लगे मुझे बताना चाहिए, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप मुझसे साझा करना अपने विचारों को, दोस्तों तक इसको पहुँचाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इतना ही काम कर रहे हैं। पढ़ेंगे, पूरा दिल लगा के पढ़ेंगे, पूरा मेहनत से पढ़ेंगे, जितना मेरा शेड्यूल रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ठीक है, पीएससी का जो होना होगा होगा। आपको 12 तारीख का एग्जाम करना है, मेंस तो लेट में ही होगा अगर ये रोस्टर क्लियर नहीं होता है। जो भी आरक्षण लाए, जैसे भी आरक्षण लाए, लेकिन आरक्षण को क्लियर करके छत्तीसगढ़ में अब भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। इतना ही मांग है सरकार से, आप सभी की तरफ से, और मुझे लगता है आपको भी यही चाहिए। जाति पाति तो एक अलग चीज़ है, हमको चाहिए सिर्फ भर्ती, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से वीडियो है। अच्छा लगेगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।